हेलो वो सब गाइस, मेरा नाम है श्रीराज शेट्टी। मेरे चैनल का नाम है श्रीराज टेक्निकल और मैं आ गया अपने नए वीडियो के साथ। ये वीडियो मेरा जावास्क्रिप्ट का 5वां पार्ट है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर देना ताकि जो भी अपडेट्स है वहाँ पर भी मिल सके। और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वहाँ भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आ गया अपने अभी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। ये प्रोग्राम है मेरा जावास्क्रिप्ट पार्ट 3 का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट देखा था। इसी के अंदर आज हम लोग जो आज का टॉपिक है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, वो इसी के अंदर देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वही स्टार्टिंग में देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में लूप स्टेटमेंट के बारे में सिखाया था, है ना। तो उसी के अंदर हम वो जो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम है वो हम लोग उसी के अंदर करेंगे। ठीक है, अब मैं उस प्रोग्राम को खोलता हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा वो प्रोग्राम loop.html जो हम लोगों ने पिछले बार बनाया था। ये देखिए, मैंने ट्राई किया था थोड़ी देर के लिए, तो उसको मैंने हटा दिया है और इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया था, फॉर लूप सीखा था। ठीक है, फॉर लूप आई प्लस प्लस, इसी के अंदर हम लोग कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट डालेंगे। मतलब कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट मतलब क्या, अब ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है, ब्रेक यानी कि अब बताता हूँ, रुकिए मैं पहले इसको रन करता हूँ, आपको बताता हूँ, उसी के अंदर बताता हूँ आपको। एक मिनट, ठीक है, मेरा ब्राउज़र खुल चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा मैंने जो कॉपी किया था अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 231 या 232 को नहीं चाहता, मैं 231 को नहीं चाहता। ठीक है, यहाँ पर 231 को नहीं चाहता यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, मतलब 231 के बाद का कुछ नहीं चाहता, बस 230 तक मेरे को स्टॉप कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लिख दूँगा, मतलब आई इज इक्वल्स टू डाल दूँ, मतलब ऐसे नहीं डालूँगा, इफ़ स्टेटमेंट, यानी यही हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ़ उसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे कुछ, जैसे आई इज इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू। ठीक है, मेरे को कहाँ से नहीं चाहिए, 231 से नहीं चाहिए। ठीक है, 231 से नहीं चाहिए, तो यहाँ पर 231 लिख दूंगा, ये मेरा कंडीशन है। अगर आई इज इक्वल्स टू 231 हो तो क्या कर दो, वहाँ से उसको ब्रेक कर दो। मैं इसे क्या बोलूँ, वहाँ से उसको ब्रेक कर दो, यानी कि 231 के बाद कुछ मत दिखाओ, 231 से लेकर 1000 तक कुछ मत दिखाओ अब। ठीक है, मैंने कंडीशन डाले कि अगर आई 231 के इक्वल आ रहा है तो 231 के साथ साथ 1000 को मिटा दो। देखो यहाँ पर 230 तक आ चुका है, उसके आगे का सब कुछ मिट चुका है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर मेरे को खाली 231 नहीं चाहिए यहाँ पर, तो मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू स्टेटमेंट डालूंगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट यानी कि जो अगर मेरा आई इज इक्वल टू 231 है तो उसे कंटिन्यू कर दो, मतलब आई 231 हटा दो। देखिए यहाँ पर 232 आ चुका है, 230 है लेकिन 231 नहीं है। ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। ब्रेक यानी कि जो भी हम लोग कंडीशन लिखेंगे उसके आगे का कोई भी वैल्यू नहीं देगा, और अगर हम लोग कंटिन्यू लिखेंगे मतलब वो वैल्यू, सिर्फ वो वैल्यू नहीं दिखेगा। ठीक है, आप ये अब समझ चुके होंगे। और कंडीशनल स्टेटमेंट को आप, कंडीशनल स्टेटमेंट भी आपको ज़रा ज़रा समझ में आ गया होगा, मतलब अगर ये नहीं होता तो, ठीक है, अगर ये है तो ये कर दो, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, मतलब कंडीशन लिखते हैं और उस कंडीशन के ऊपर उसको क्या एक्शन लेना है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और आज हम इस पे भी देखने वाले हैं कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ़ एल्स होते हैं, एल्स इफ होते हैं। ठीक है, एल्स इफ में भी सेम है, इफ़ स्टेटमेंट जैसा है, उसमें भी हम लोग को अगर कंडीशनल डालना है, मतलब अभी इफ़ है,
इफ़ स्टेटमेंट के मैं यहाँ पर पता है आज मैं सिर्फ आपको इधर इफ़ और एल्स स्टेटमेंट ही बताऊँगा। मैं अगले वीडियो में आपको एल्स इफ भी बताऊँगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा प्रोग्राम था, ठीक है। यहाँ पर 1 2 डाला तो ऑरेंज ब्लू हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर फिर से चेंज करूँ, जैसे 5 लिख दूँ यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर अगर मैं ये देखिए यहाँ पर ऑरेंज आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 5 लिख दूँ उसके बाद ये पिंक आ जाएगा, 7 लिख दूँ तो इंडिगो आ जाएगा, है ना। उसके जगह अगर मेरे को प्रॉम्प्ट चाहिए, यानी बार बार रिफ्रेश करके फिर मेरे को यहाँ पर ही नंबर वैल्यू डालना पड़ रहा है, नंबर मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर डालना पड़ रहा है। अगर मेरे को प्रोग्राम के बीच में डालना हो तो मैं ये प्रॉम्प्ट लिखूँगा, जैसे एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। देखिए अब प्रॉम्प्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ही मैं रन करूँगा तो प्रॉम्प्ट वाला आ जाएगा ऊपर से, ठीक है। देखिए ये होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है। देखिए वो एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 ये हमारा आ चुका है। अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ 1, ठीक है, अभी हम लोगों ने कोई कंडीशन डाली नहीं है, ठीक है, तो ये इनवैलिड कलर बता रहा है, ठीक है। ये होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है। अभी आई होप आपको ये समझ गए होंगे, आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ रेस करके, यानी कि रिज़ल्ट का रेस ले रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, नहीं यहाँ पर रेस लिखता हूँ, उसको इक्वल्स टू कलर कर देता हूँ। मतलब मैंने कलर को रेस वेरिएबल से कनेक्ट कर दिया है। और जो ओके मैं स्विच के अंदर भी रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरिएबल कंडीशन लिया हुआ है, उसको कनेक्ट कर डाला है और यहाँ पर मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने किया क्या, मतलब मैंने दो वेरिएबल लिए, कलर और रेस। कलर के अंदर एक प्रॉम्प्ट डाला है और रेस को मैंने कलर के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और रेस को मैंने स्विच स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया। इनडायरेक्टली मैंने कलर को ही डाला है, बट अभी जो कंडीशंस लिखने वाले हैं हम लोग उसके लिए ये बहुत मैंने, ठीक है, नहीं तो लंबा पड़ता जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वेरिएबल लिया है और कुछ नहीं। आप डायरेक्ट कलर भी ले सकते हो, वेरिएबल अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर भी सेम टू सेम ही आएगा, जैसे हम लोग ने अभी कोई कंडीशन डाला नहीं है तो सेम ही आएगा, ठीक है। मतलब ये भी वैलिड हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ, इफ़ स्टेटमेंट। अगर यहाँ पर कलर इज इक्वल्स टू कलर इज इक्वल्स टू 1 होगा, इज इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू, ठीक है। मैंने आपको अभी अभी बताया था इक्वल्स टू। और अगर यहाँ पर मैं ग्रेटर और इक्वल लिख दूँ, तो यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल लिख दूँ मतलब कलर 1 से बड़ा है और इक्वल भी है। और अगर लेसर देन होगा तो लेसर देन मतलब कलर 1 से छोटा है और इक्वल भी है, ठीक है। उनमें से कोई एक। फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पर ये नहीं चाहिए। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अगर कलर इक्वल टू 1 है तो क्या कर दो, कलर इज इक्वल टू 1 करके, मतलब अगर हम लोग प्रॉम्प्ट के अंदर लिखेंगे 1, ठीक है, तो वो केस 1 को अप्लाई कर देगा। जैसे हम लोग पहले सिर्फ कलर 1 लिखते थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। वैसा और कुछ नहीं है, बस कलर बस प्रॉम्प्ट के ज़रिए लिख रहे हैं। अब मैं इसका आउटपुट पे बता देता हूँ आपको कैसे दिखने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं 1 लिखूँ तो ये ब्लू हो जाना चाहिए, बूम गाइस देखिए ब्लू हो गया। ये है, मतलब हम लोगों ने प्रॉम्प्ट के अंदर 1 लिखा तो उसने अप्लाई कर दिया कि हम लोगों ने कलर इज इक्वल टू 1 डाल दिया और उसने जो केस 1 है उसको अप्लाई कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो भी इफ स्टेटमेंट है, हाँ और हाँ आपको अब अलर्ट स्टेटमेंट के बारे में बता दूँ, ये डिफ़ॉल्ट हटाता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं एल्स स्टेटमेंट लिख दूँ, ठीक है, एल्स लिख दूँ और उसके अंदर लिख दूँ अलर्ट, ठीक है। जैसे कलर इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे तो ब्लू हो जाएगा, अगर कलर 2 लिखेंगे तो एल स्टेटमेंट वाला जो है अप्लाई हो जाना चाहिए। तो हम लोग वैसे हो, मतलब अगर कलर इज इक्वल्स टू 1 है तो 1 केस 1 को अप्लाई कर दो। अगर नहीं है, एल्स का मतलब क्या, अगर नहीं है वो तो उसको अलर्ट कर दो इनवैलिड कलर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इनवैलिड कलर, ओके मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हटा दिया, देखो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हटा दिया, फिर भी ये वाला अलर्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ फिर से रिफ्रेश टू, बूम गाइस देखिए यहाँ पर इनवैलिड कलर आ गया, मतलब एल स्टेटमेंट भी हमारा काम कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख दूँ, जैसे कलर
डज नॉट, डजंट, अरे डज नॉट, ओके, डज नॉट क्या लिखूँ, कलर डज नॉट ऑक्यूपाई लिख देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी तरफ से कोई भी अलर्ट दे सकते हो। मैं अब फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, बूम गाइस, देखो कलर डज नॉट ऑक्यूपाइड। बस हम लोग को ऐसे ही करना है और कुछ नहीं है। ये हमारा एल स्टेटमेंट भी आपको अभी समझ गए होंगे, मतलब इफ स्टेटमेंट अगर अप्लाई नहीं हो रहा मतलब वो एल्स को अप्लाई करा देगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एल्सिफ नहीं करना हम लोग को यहाँ पर, ठीक है। एल्सिफ मतलब यहाँ पर इसको भी मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। हमारा जो जावास्क्रिप्ट पार्ट 6 होगा हम लोग उसमें बताएंगे, ठीक है। मैं फ़िलहाल के लिए एल्स हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में अब ठीक है, मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर 6 बार और पेस्ट कर दूँगा, 4 5 6 7, ओके। यहाँ पर डन हो गया, ओके परफेक्ट है, ठीक है। अब कलर इज इक्वल्स टू अगर 2 होगा, मैं कंट्रोल डी से यहाँ पर मल्टी कर्सर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 3 होगा तो फिर यहाँ पर अगर 4 होगा तो इसके बाद यहाँ पर 5 होगा तो फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 7, ओके, ये हो गया। अब देखते हैं, हम रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, 5 पिंक हो गया, देखो यहाँ पर पिंक हो चुका है, देखिए यहाँ पर पिंक हो गया। अब जैसे यहाँ पर लिखता हूँ 4 तो येलो हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए येलो, ठीक है। तो ये भी हमारा अप्लाई हो गया। अगर मैं 7 या 8 लिख दूँ तो फ़िलहाल 8 लिखता हूँ, ठीक है। हम लोग ने डिफ़ॉल्ट नहीं डाला यहाँ पर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट डाल देते ताकि वो अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा मतलब वो डिफ़ॉल्ट दिखा देगा कि भाई ये नंबर तो हम लोग ने यहाँ पर कुछ एक्सेस ही नहीं किया, तो हम लोग क्या दिखाएं भाई। तो यहाँ पर डाल देते हैं अलर्ट इनवैलिड कलर, ठीक है। इसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, सेमीकोलन, परफेक्ट। देखिए आप यहाँ पर 8 इनवैलिड कलर, बस हमारा ये प्रोग्राम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार मतलब हम मेरे को यहाँ पर भी रिफ़्रेश करना पड़ रहा है, ठीक है, बार बार रिफ़्रेश करना पड़ रहा है, उसके बाद प्रॉम्प्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग को वो नहीं चाहिए, ठीक है, बार बार रिफ़्रेश करना नहीं है, प्रॉम्प्ट बार बार मतलब बार बार रिफ़्रेश करने के बाद ही प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो क्या करूँगा, यहाँ पर इनपुट टैग डाल दूँगा, मतलब जैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं है ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट का एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। इसको आईडी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आईडी से हम लोग अब एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, आईडी से अगर हम लोग को कोई भी एचटीएमएल का जो भी टैग है उसको अगर एक्सेस करना है तो उसको हम लोग आईडी के मदद से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर आईडी कलर दिया है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वही दे रहा हूँ मैं, और प्लेस होल्डर वही दे देता हूँ जो हम लोग ने प्रॉम्प्ट के अंदर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पर लिख दूँगा मैं कलर, ठीक है, फिर डॉट वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या किया मैंने यहाँ पर, मतलब मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया आपको, यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अरे देखिए यहाँ पर मेरा टेक्स्ट बुक आ गया है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेरा वो आईडी है कलर, ठीक है, उसको मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी की फंक्शन से उसको एक्सेस किया। आप ये समझ लीजिए मैंने उसको एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेरा कलर नाम का आईडी है जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स को दे रखा है उसको मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर लिया, जो मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन की मदद से किया है, ठीक है। और डॉट वैल्यू मतलब क्या, डॉट वैल्यू मतलब मैंने मैं जो भी अभी कलर को जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखूँगा तो वो
कलर नाम के वेरिएबल में एक्सेस हो जाना चाहिए, और जो भी हम लोग वैल्यू लिखेंगे वो इफ स्टेटमेंट से वो एक्सेस होकर फिर वो केस वहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। ठीक है, जैसे डॉट वैल्यू लिखा है यहाँ पर। ओके, तो मैंने आपको डॉट वैल्यू के बारे में अभी जस्ट बताया। कलर लिखा, कलर यानी कि मेरा जो आईडी है उसका मैंने प्लेस होल्डर दे रखा है। ठीक है, बाकी सब दे रखा है। तो हाँ, जो भी हम लोग का यहाँ पर एक्सेस करेगा, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर इफ स्टेटमेंट के अंदर वो एक्सेस करेगा कि 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है वो हम लोग जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पर एक्सेस होकर फिर वो जो केस है वो वहाँ पर प्रोवाइड करेगा। मैंने आपको अभी जो डॉट वैल्यू का है वो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग रन करेंगे इस प्रोग्राम के, लेकिन एक्सेस कैसे करवाएंगे? इसको हम लोग फंक्शन से एक्सेस करवाएंगे। फंक्शन मतलब हम फंक्शन को हम लोग एक नाम देंगे कलर। ठीक है, कलर को हम सारे के सारे प्रोग्राम को यहाँ पर नहीं, सारे के सारे प्रोग्राम को करेंगे। ठीक है, सारे के सारे प्रोग्राम को एक फंक्शन देंगे, और वो फंक्शन को कहाँ पर एक्सेस करेंगे? एक हम लोग को सबमिट बटन भी बनाना होगा। ठीक है, सबमिट बटन बनाना होगा, उसके अंदर हम लोग को इस फंक्शन को एक्सेस करना होगा। मतलब जब भी हम सबमिट को करेंगे क्लिक, वहाँ पर से ये फंक्शन एक्सेस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सबमिट बटन बना देता हूँ। टाइप क्या लिखूँगा? सबमिट। ठीक है, क्योंकि मैं एक बटन बना रहा हूँ तो उसके लिए सबमिट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप बटन भी लिख सकते हो टाइप, ऐसा कुछ नहीं, बट मेरे को यहाँ पर सबमिट ही ज़्यादा जमता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप भी सबमिट ही लिखो। तो यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन डाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ऑन क्लिक ये क्या होता है? एक इवेंट हैंडलर है, जो जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट हैंडलर है। मतलब जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो क्या हो जाना चाहिए? मतलब फंक्शन जो है मेरा कलर नाम का, वो यहाँ पर ऑन क्लिक पे एक्सेस हो जाना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हो? मतलब ऑन क्लिक मतलब उसके नाम से ही देखो, जब भी करूँगा क्लिक तब कलर नाम का एक फंक्शन है वो अप्लाई हो जाना चाहिए। बस इतना ही मेरी मोटिव है कि जब भी मैं करूँगा क्लिक तो कलर पे अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ हो चुका है हमारा। देखिए यहाँ पर ठीक है, इसको वैल्यू देना है मेरे को कलर चेंज कलर। ठीक है, चेंज कलर दे देता हूँ, थोड़ा सही लगेगा, नहीं तो सबमिट ही रह जाएगा। वो सबमिट क्या करना है हम लोग को? हम लोग यहाँ पर कलर चेंज करना है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम रेडी है। यहाँ पर देखिए ये आ चुका है मेरा बटन, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 1 चेंज कलर, देखिए ब्लू हो चुका है। मेरे को बार बार रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर लिखूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए 2, उसके बाद यहाँ पर अगर लिखूँ 22 तो यहाँ पर इनवैलिड कलर। ठीक है, मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट लिखूँ तो इनवैलिड कलर, कि हम लोगों ने टेक्स्ट को किधर भी अप्लाई किया नहीं है। ठीक है, तो 7 से ऊपर कुछ नहीं होगा और 1 से नीचे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा मतलब प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ गए होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने मिला है इस वीडियो से। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप सब्सक्राइब करने से श्री फैम के भी मेंबर बन जाओगे। ठीक है, आज आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला है, तो एक लाइक तो कर दीजिएगा। लाइक है मैं हमारा आज 20 लाइक्स। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी, उससे पिछले वीडियो में भी लाइक 20 लाइक ही रखा था, बट 10 लाइक तक ही हुए। ठीक है, 10 लाइक तक ही हुए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो की आपको ये यूज़फुल लगा है कि नहीं। ठीक है, और इसका अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे जाके आप सोर्स कोड ले सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर से आप इजीली मेरे सोर्स कोड को पा सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी।